परमेश्वर की पावर आपके ऊपर आएगी, मैं कह रहा हूं कर्जे का बंधन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप दिहाड़ी करते हैं, आप कहीं दिहाड़ी करते हैं, मैं भविष्यवाणी करूं उन लोगों के लिए जो लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन नहीं कर, कल वो ठेकेदार होने के लिए जा रहे हैं, रिच लोगों की लाइन में खड़े होने के लिए जा रहे हैं। आज जो दुकान बंद पड़ी है फिर खुलने जा रही है, जो बिजनेस बंद पड़ा है फिर खुलने जा रहा है, जो बच्चा स्टॉप है, जो कोमा में है, जिसका दिमाग बंद पड़ा है वो फिर खुलने जा रहा है, जिसकी हड्डियां बंद पड़ी हैं फिर खुलने जा रही हैं, जिसकी नसें बंद पड़ी हैं फिर खुलने के लिए जा रही हैं। क्या आप खुलवाने के लिए तैयार हैं या नहीं? लेकिन उन सबको खुलवाने के लिए बाइबल बोलती है कि पिता की आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा किस पर प्रकट करूंगा मैं? अरे कैसे बताऊंगा कि कह रहा तू कह रहा डाउन नहीं है, आज तू नंबर 1 होने के लिए जा रहा है, नंबर 1। अब चौथे नंबर पर बिजनेस है, नंबर 1 होने के लिए जा रहा है। लेकिन कह रहा फार्मूला क्या है? वो कहता है जब लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, कह रहा है मैं स्वर्ग से उतरूंगा, उससे प्रेम करूंगा और उसके साथ रहा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करता, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मुझे प्यार नहीं करते, मेरी पत्नी मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, बच्चे बोलते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, जो मैं आज रात बताने के लिए जा रहा हूं, कह रहा कि आज रात कह रहा मैं स्वर्ग से उतर कर उनको आई लव यू बोलने वाला हूं, आई लव यू। लेकिन आज ऐसी बात कह दी है परमेश्वर ने, कहता मैं स्वर्ग से उतरूंगा और उनसे प्रेम रखूंगा, कहता है उनसे प्रेम रखूंगा, कहता है उनको बोलूंगा आई लव यू, कहूंगा कि आई लव यू बेटा। हालेलुया। लेकिन यहां क्या आज्ञा बता दी उसने? उसने कहा कि अगर आप फाइनेंस में कमजोर हैं, अगर आपको लग रहा है कि अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर को गॉड को कंट्रोल करने दो अपने बिजनेस पर। हालेलुया। अगर बिजनेस डाउन पड़ा है, अगर जॉब डाउन पड़ी है, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, आपको समस्याएं हैं, तो आप परमेश्वर को कंट्रोल करने दो। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में परमेश्वर को कभी कंट्रोल नहीं करने देते, लेकिन कहता है कि वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पर कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर दिया तेरे अगे, मेरे बच्चे ते कंट्रोल कर। आजकल ज्यादा पैसे उड़ान लग गया है। कब देते हैं वो कंट्रोल? आजकल लोग क्या करते हैं, सारी चीजों पर कंट्रोल करते हैं, सारी चीजों पर कंट्रोल देते हैं। परमेश्वर मेरी आंख पर कंट्रोल हो तेरा, मेरी हड्डियों पर तेरा कंट्रोल हो, बीमार ना हो जाए, मैं बाहर जाऊं पाप ना करूं, कंट्रोल हो। लेकिन जब पैसे का मामला आता है, लोग क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं देते परमेश्वर को, वो कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं खुद। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने पैसे को परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी भयानक बात है और वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी व्यक्ति का। हालेलुया। लेकिन अगर आपने सारी चीजों में कंट्रोल किया हुआ है, आपने परमेश्वर को कंट्रोल दिया है, अपने आने में, अपने जाने में, आप जब प्रार्थनाएं करते हैं, आप कंट्रोल देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे आने जाने में सुरक्षा देना, आपने कंट्रोल दिया है। आप कहते हैं परमेश्वर कि मेरे बच्चे विदेश जाएं, कंट्रोल दे रहे हैं। लेकिन वो कंट्रोल ये नहीं दे रहे, वो पैसे को कंट्रोल दे रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया बच्चे को भेज रहे होते हैं, तो उसकी जेब में 5 लाख डाल के भी भेज रहे होते हैं, और वो बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे बच्चे का ध्यान रखियो, तू ही कंट्रोल करियो। लेकिन वो कह रहे होते 5 लाख ज्यादा ना खर्चे। हालेलुया। पैसे पर कंट्रोल, कहता आप पैसे पर कंट्रोल खुद करके रखते हैं, क्या परमेश्वर को देते हैं आप कंट्रोल? कहता कि आप आज से परमेश्वर को कंट्रोल करने के लिए देंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आज से नुकसान होने बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर राशि से खुलेंगी, आज की रात स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज आप अगर बिजनेस छोटा करते हैं, कल चौड़ा होने के लिए जा रहा बिजनेस। अगर आप दुकान में बैठे हैं, तो मैं सुन लो लाइव भी आप शोरूम में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप एक फैक्ट्री करते हैं, घर में लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बाहर फैक्ट्री करेंगे। अगर आप एक छोटा चर्च चलाते हैं, एक बड़ा चर्च चलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बड़ी सेवकाई में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि सुनो, कहता लेकिन ये फार्मूला आपको लेना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अपनी जिंदगी में जब आप पहली कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, तो आप परमेश्वर को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर। पवित्र आत्मा बोलता है, कहता कि मेरा कंट्रोल होगा, तो कह रहा है शैतान का कंट्रोल नहीं होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। पैसे पर, आपकी जॉब पर, आपकी गाड़ियों पर, आपके बच्चों पर, कह रहा है शैतान का कंट्रोल नहीं होगा। कहता कि जो लोग, कहता है कि ये कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, कहता है लेकिन नहीं जानते लोग, दशवांश की पावर को नहीं जानते। परमेश्वर के दशवांश की पावर को जानता है याकूब,
जानता है याकूब, कहता है कि मैं जानता हूं दशवांश की पावर को। कहता है अगर मैंने अपना कंट्रोल, कहता है कि पैसे का कंट्रोल, अपनी फैक्ट्री का कंट्रोल, कहता है अपने बच्चों का कंट्रोल, अपनी गाय भैंसों का कंट्रोल, अपनी जॉब का कंट्रोल, अपनी पत्नी बच्चों का कंट्रोल, कहता है कि मैंने अगर परमेश्वर के हाथ में दे दिया, कहता है कि मेरा सब कुछ सुधर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है किन किन चीजों पर कंट्रोल करने दिया उसने, कह रहा खाने की चीजों पर, रोटी पर, कपड़े पर, कह रहा मकान पर, कह रहा 3 चीजों पर कंट्रोल करने दिया। लोग क्या करते हैं, लोग पार्टनर नहीं बनाते। अगर आपको अपना एक अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको आशीषित होना है, तो आज परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाओ, पार्टनर। हालेलुया। आज अपने बिजनेस में पार्टनर बनाओ, पार्टनर। जितने पार्टनर बनाएंगे आज बिजनेस अप होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आर्थिक तंगी दूर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हर नुकसान से आपको परमेश्वर बचाने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गॉड को पार्टनर बना लिया, जीसस को पार्टनर बना लिया अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को पार्टनर नहीं बनाते, परमेश्वर को पैसे के मामले में कभी पार्टनर नहीं बनाते। वो बोलते हैं नहीं ये सब कुछ हमारा ही है। हालेलुया। लेकिन अगर आप गॉड को पार्टनर बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज की रात जो आर्थिक तंगी झेल रहे हैं उनकी तंगी खत्म होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आज मुंह से बोलना पड़ता है। इसने क्या किया, इसने क्या किया याकूब ने, ये याकूब ने देखा मेरा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। क्यों? ससुराल ने क्या किया, सब कुछ धोखा से ले लिया। और ये जब अपनी पत्नी को लेकर आया तो उसने क्या बोला, इसने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को और रोटी, कपड़ा, मकान, कहता मेरे देश में संभाल के रखे, कहता है कि मैं तुझे पार्टनर बनाऊंगा, पार्टनर, अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। अगर पशु का बिजनेस करूंगा पार्टनर बनाऊंगा, अगर खेती करूंगा तो पार्टनर बनाऊंगा, कहता मैं हर चीज में जॉब करूंगा पार्टनर बनाऊंगा। इसने पार्टनर बनाया, बोलता कि मैं दशवांश दिया करूंगा। और जब इसने अपना कंट्रोल पर, अपनी जॉब को, अपने घर को, अपने बिजनेस पर परमेश्वर को कंट्रोल करने दिया, मैं कह रहा हूं याकूब सबसे ज्यादा धनी हो गया, आर्थिक तंगी से खत्म हो गया। हालेलुया। जानता है याकूब पावर को, याकूब पावर को जानता है, जानता है दशवांश देने की पावर को जानता है। वो जानता है कि अगर मैं नहीं दूंगा, कह रहा मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, कह रहा रोटी, कपड़ा, मकान, कहता है ये सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि शैतान कंट्रोल करने लगता है उन चीजों पर जिसमें परमेश्वर का कंट्रोल नहीं है। अगर आपके बिजनेस में अगर आपका पार्टनर कह रहा है जीसस है, तो कोई आपके बिजनेस का नुकसान नहीं कर सकता। आपके साथ यही तो होता है, आप दुकान करते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं अपने दोस्त के साथ, वो आपको धोखा दे जाता है। आप अपने सगे मामे के साथ, सगे साले के साथ, सगे रिश्तेदारों के साथ अरे बिजनेस करते हैं, पार्टनर बनाते हैं, डील करते हैं, लेकिन क्या होता है, धोखा हो जाता है। लेकिन अगर आज सच्चे खुदा के साथ आपने डील किया, धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कह रहा है कि वो बिजनेस पार्टनर कहता है कि आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया, कहता है वो लोग अपनी जिंदगी में प्रमोशन को देखते हैं, प्रमोशन को। बोलो हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती के 17 के 27 में, तो उसने क्या किया, पतरस ने उस रात गॉड को कंट्रोल दिया। किसको? कितने लोग आज से बिजनेस पार्टनर बनाएंगे परमेश्वर को? भरोसा है कि नहीं? लेकिन लोग क्या करते हैं, सैलरी पर भरोसा रखते हैं। सैलरी पर औरतें क्या करती हैं, सैलरी मिलेगी दूध वाले के पैसे देवांगी, कह रहे सैलरी आएगी मैं बच्चों की फीस दूंगी, सैलरी आएगी बिजली का बिल दूंगी, सैलरी नहीं आएगी तो मैं किसी को नहीं दूंगी। सैलरी बंद, फिर कहां से दूंगी? कह रही सैलरी आएगी, क्योंकि 100 के नोट पे क्या लिखा, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। लोग सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कह रहे मैं कर रहा हूं सब कुछ। क्यों? क्योंकि किसका भरोसा किस पर है? सैलरी पर है हमारा भरोसा, है कि नहीं? वी आर ट्रस्ट इन गॉड, कहता हमारा प्रार्थना ही करने वालों का भरोसा, कह रहा सैलरी पर नहीं, परमेश्वर पर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा पार्टनर कौन है? कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। कहता इसलिए कह रहा हूं 25 लाख रुपए की मिराकल मनी हुई, इसलिए 25,000 की मिराकल मनी हुई, इसलिए लोगों के साथ मिराकल मनी होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने आज गॉड को अपना पार्टनर बनाया अपने जॉब में, बिजनेस में, तो याद रखना आज गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बच्चा बाहर हो जाता है, परमेश्वर को कंट्रोल करने देते हैं। परमेश्वर मेरा बच्चा ठीक नहीं है, कंट्रोल कर। मेरी पत्नी ठीक नहीं है, परमेश्वर कंट्रोल कर। मेरा पति ठीक नहीं है, कंट्रोल कर। हाँ मेरी टांग ठीक नहीं है, कंट्रोल कर। मेरे आने जाने पर कंट्रोल कर। परमेश्वर मैं जा रही हूँ वीजा लेने में, कंट्रोल कर। लेकिन परमेश्वर जब मेरे पास 50 लाख आ जाए तू कंट्रोल मत करना, मैं कंट्रोल कर लूंगी। समझ रहे मेरी बात? 50 लाख में कंट्रोल नहीं करना परमेश्वर, डोंट डिस्टर्ब मी। साइलेंट का बोर्ड लगा देते हैं, कहते हैं पादरी को नहीं बताना साढ़े घर 50 लाख आ गए हैं, मांगने ना जाए रात को। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर है, ये परमेश्वर कौन है? ये कौन है?
मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने परमेश्वर को आज कंट्रोल दिया है, आपने पार्टनर बनाया है, आज की रात जितने लोग यहां बैठे हैं ऐसे नहीं गवाहियां देकर जा रहे लड़के। मेंबरशिप की मीटिंग में एक लेडीज आई, हमेशा आती है, वो हमारी मेंबर है, और उसने आकर बताया, कहती जैसे आपने प्रोफेसी किया हमने रिसीव किया, कह रहे मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि वो हर समय पार्टनर बने हुए हैं, पार्टनर इस मिनिस्ट्री के साथ पार्टनर बने हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप गॉड को बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं फैक्ट्री खोलूंगा, अगर आपके घर में अगर 50,000 आ रहे हैं, अगर 40,000 आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं, आप गॉड को पार्टनर बनाओ, दूसरे महीने में लाखों आने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाही दे रहा हूं, गवाही दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं जलंधर के अंदर क्या हुआ कि एक लेडीज आई और वो बड़ी रो रही थी, कहती कि मैं गॉड को पार्टनर बनाऊंगी। कह रहे मुझे पता लगा मेरे भाई ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो रिश्तेदार मेरी जमीन नहीं दे रहे। मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर देगा। उसने अपॉइंटमेंट लिया और उसने कहा कि जो जमीन मिलेगी उसका दशमांश दूंगी। मैं रात को मिडनाइट प्रेयर में बैठ गया, 3 दिन प्रेयर किया उसके लिए। चौथे दिन खुशखबरी आई, रजिस्ट्री के साथ 24 किल्ले उसको मिल गए। हालेलुया। जब मिल जाता है, सुनो, परमेश्वर पहले प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मैं गॉड आपको पार्टनर बनाती हूँ बिजनेस में, परमेश्वर जॉब आ जाए पार्टनर बनाती हूँ। जब लाखों आ जाता है बोलते करे हैं परमेश्वर थोड़ा साइड पे हो ना, थोड़ा मत देख। हनीना और सफीरा की आप कहानी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय में? उसने कहा कि परमेश्वर मैं जमीन बेचकर, पतरस को बोलती है मैं जमीन बेचकर तुझे दूंगी, मैं इतना जमीन बेचकर तुझे दूंगी। और उसने कहा ठीक है, कहता है मैंने नहीं कहा, तू बोल रही है। और वो जमीन बेचकर जब लेकर आई तो उसके पति ने देखा जमीन पहले इतनी थी लेकिन पैसा इतना हो गया, जमीन से भी ज्यादा बड़ा पैसा हो गया। उसने क्या किया? उसने उसी समय क्या किया? उसने देखा थोड़ी सी ढेरी अलग कर लो, पादरी को इतने दे देंगे, उसको क्या पता कितने की बिकी है। और गया और जाकर झूठ बोल दिया। पतरस ने कहा, बोलता है प्रभु का दास बोलता है, कह रहा है क्या तूने इतने में बेची? कहता हाँ इतने में बेची। कहता जा फिर नरक में, मर गया। दोबारा उसकी औरत आई, उसने कहा मैंने कहा था तेरे पति को कि परमेश्वर को पार्टनर बना, तेरा बिजनेस चला, तेरी जमीन चली, तेरे सब कुछ आया, लेकिन कह रहा तूने, तेरे पति ने झूठ क्यों बोला मेरे साथ? कह रहा इतने की बेची थी। दोनों ने एक बात कर रखी थी, कहती हाँ इतने की बेची। पत्नी ने भी झूठ बोल दिया। कह रहा देख ले तेरे पति को जो लेकर गए हैं वो नरक के दूत अभी बाहर खड़े हैं और तुझे भी लेकर जा रहे हैं। वो कह रही नहीं नहीं इतने की बेची थी। पत्नी तो आपको पता है पति की पूरी सिखाई होती है, पट्टी पढ़ाई होती है। और क्या हो गया? कह रही इतने की बेची और वो भी मर गई उस रात, और वो जमीन और वो पैसा वहीं रहा। सारे बोलो हालेलुया। उसने कहा मैंने नहीं कहा कि तुम्हें देने के लिए। हालेलुया। अगर आपको गरीबी झेलनी है, आप गरीब रहना चाहते हो, आप परमेश्वर को पार्टनर मत बनाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि शैतान आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। आप पैसा कमाते हो, आपकी सैलरी मिलती है 40,000, लेकिन पूरे महीने सोचो कि आपका पैसा कहां जाता है। लेकिन आज गॉड को पार्टनर बनाओ। पार्टनर कहता है कि अगर आप 40,000 पर हैं तो 4 लाख पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कह रहा हूं आपकी पीढ़ी में इतना नहीं कमाया होगा किसी ने जितना आप कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पतरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एक रात क्या हो गया, मत्ती के 17 के 27 में पतरस दौड़ा दौड़ा गया और यीशु मसीह के पास। कहता है एक बुरी खबर है। बोलता है क्या? कहता हम तो सेवा करते हैं और कह रहा गवर्नमेंट को पता है कि हम काम नहीं करते, कह रहा हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। और यीशु मसीह के साथ गुस्से में बात कर रहा है, कहता हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, हमारे ऊपर, हम तो सेवक हैं, सेवक, हम तो सेवा करते हैं। कहता इसको पता ही नहीं। आज लोग यही तो कहते हैं, अरे ऊपर वाले ये पता ही नहीं इनको, गवर्नमेंट जो कह रहा गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, कह रहा हम तो कमाते नहीं, हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं तो भी बिल 5,000। आज लोग क्या करते हैं? लोग भरोसा नहीं रखते परमेश्वर पर। आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोग 40,000 कमाते हैं, 60 कमाते हैं, लेकिन वो कमाते तो हैं जिन्होंने गॉड को पार्टनर नहीं बनाया हुआ। वो क्या करते हैं? बाद में वो गुंडियां लगाते हैं, गुंडियां। बिजली का बिल कहते हैं जी ओ तेरे की सैलरी 10,000, बिजली का बिल 8,000, चल पुत्र टांग दे कुंडी। समझ रहे मेरी बात? ओ ये क्या तनख्वाह 20,000, बिजली का बिल कितना 10,000, ओ बेटे अगले महीने टांग दे कुंडी। समझ रहे? कुंडी, बिजली की कुंडी, टांका मार लो टांका। लोगों को भरोसा ही नहीं है। अरे क्यों 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 बिल ज्यादा आ रहा है, क्यों समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, क्यों नुकसान ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि गॉड को पार्टनर नहीं बनाया हुआ और शैतान कंट्रोल कर रहा है आपके ऊपर। लेकिन क्या हो गया? आपको बता रहा हूं कि मैं एक दिन दिल्ली जा रहा था और मेरा ही बाउंसर गाड़ी चला रहा है और जाकर क्या कर रहा है, कहता देखो 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 छूट, वो पानीपत के टूल टैक्स से निकाल दिया, करनाल के टूल टैक्स से निकाल दिया। एक ने गाड़ी उठाई और मैंने कहा मैंने टूल टैक्स तो कटा ले। कहता नहीं नहीं, कहता ये गाड़ी निकल गई, इसी के पीछे ले। मैंने कहा ये क्या किया?
कहता है अरे पैसे बचा लिए पैसे। मैंने कहा नया नया आया दिखे। मैंने कहा पैसे बचा लिए। मैंने कहा चल नया जोश में है। मैंने कहा चल कोई बात। मैं कितने बच गए? कहता 150। मैंने कहा चल शाबाश। आगे गए 3 पंचर। मैं कहा कितने लग गए? कह रहा 200। मैं क्या 50 रुपए शैतान को दे दिया फालतू? परमेश्वर क्या बोलता है? बाइबल क्या बोलती है? कह रहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा। कह रहा लेकिन लोग परमेश्वर को भी दे देते हैं, लेकिन सरकार को भी दे देते हैं, लेकिन हेराफेरी करते हैं। परमेश्वर को भी टांका मारते हैं और सरकार को भी टांका मारते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जो मुझसे प्रेम रखेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, कहता है भरोसा रखना। कह रहा अगर बिल 8,000 आया है तो तेरे घर में 8 लाख भी आएगा महीने में, यीशु मसीह के नाम में। गोड पार्टनर है। अगर आपका बिजनेस में यीशु मसीह पार्टनर है, आपकी जॉब में अगर पार्टनर है, मैं कह रहा हूं आपकी दुकान फेल नहीं होगी। मेरी बात को समझना। परमेश्वर आपके धन को आशीष देने के लिए आया है, वो संभाल के रखने के लिए आया, आपके धन को आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन लोग यही कारण है। यहाँ पतरस के साथ क्या हुआ? दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ा दौड़ा। बोलता है अगर आज आर्थिक तंगी झेल रहा था पतरस गरीबी में चला गया था। क्यों? क्योंकि वो मछली पकड़ने का बिजनेस उसने छोड़ दिया था। आज कितने लोग आर्थिक तंगी में हैं, कितने लोग कर्जे में हैं, कितने लोग गरीबी में झेल रहे हैं, लेकिन 15 साल हो गए क्रिश्चियन है, 15 साल हो गए यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं भी जानते, आज पहली बार आए हैं। अगर आप गरीब हैं या समस्या में हैं, मैं कह रहा हूं कि आज की रात आखिरी रात आर्थिक तंगी की आपकी बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है, आपकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन देखो पतरस ने कैसे, मैं फार्मूला दे रहा हूं, पतरस ने कैसे हटाई वो आर्थिक तंगी। क्या हुआ? पतरस गया दौड़ा दौड़ा। बोलता है प्रभु मेरे पे भी टैक्स लगा दिया। कहता तेरे पे भी टैक्स लगा दिया। कहता मैं तो कमाता नहीं हूं, पैसा कहां से आएगा? अरे उधारे मांगने की जरूरत नहीं है, जितने यीशु मसीह के पास आते हैं। आज रात मिराकल मनी होने वाली है यीशु के नाम में। पतरस गया दौड़ा दौड़ा। बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है प्रभु। और परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा सुन तेरे पास पैसे आएंगे, मुझे पार्टनर बनाएगा। यीशु मसीह से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो आपके बिजनेस को ऊंचा कर सकता है, ऊंचा आपको बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? यीशु मसीह ने कहा सारे पतरस हो यहाँ पर, मैं सारे पतरस को बोल रहा हूं, क्या पतरस तू तैयार है मुझे पार्टनर बनाने के लिए? कह रहा फिर आज मिराकल मनी होने के लिए जा रही है। पतरस को कहा, कहता पतरस, कहता फिर एक काम कर, कहता मुझे अगर पार्टनर बनाएगा, अगर आप यीशु मसीह को पार्टनर बनाते हो तो आज रात परमेश्वर आपको दर्शन में बताने वाला है तेरा बिजनेस कहां स्टार्ट होगा। हालेलुया। तेरा बच्चा जॉब कहां करेगा, तू कौन से देश का वीजा लगाना, अगर नहीं पता आज ना अपॉइंटमेंट लेकर मेरे पास, मैं बताऊंगा पवित्र आत्मा से पूछकर। हालेलुया। आप तरक्की करेंगे, आप प्रमोशन होगी आज से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर डिप्रेशन जाएगा, हर कर्जा जाएगा, हर बीमारियां जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हर पैसे का नुकसान बंद होगा आज से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या किया पतरस ने? यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने कहा, सीधा सवाल किया, पार्टनर बनाएगा मुझे? बोलता है हाँ बनाऊंगा। कहता है जा फिर, कहता है नदी के किनारे जा, कहता है वहां पर कह रहा है कि एक बांस गाड़ दे, कहता है और कहता है सबसे पहली मछली जो आए, कौन सी सबसे पहली, कहता है उसको ले आना। हालेलुया। आदम और हवा को क्या कहा कि सबसे पहला फल तोड़कर मत खाना। आज इंसानों को परमेश्वर यही बता रहा है, कह रहा है जब पहली कमाई आए, कहता है उसका पहला दशमांश मत खाना। कहता है जब आप कम तनख्वाह आए, सैलरी आए, बिजनेस बढ़े, कहता है कि पहली, कह रहा है पहला फल मत खाना। कहता है कि अगर आज आप परमेश्वर के लिए, कहता है वो गोड पार्टनर के लिए, कहता है उसका हिस्सा निकाल देते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको डबल मिलने के लिए जा रहा है आज की रात यीशु मसीह के नाम में। पतरस गया दौड़ा दौड़ा, बोलता है परमेश्वर, कहता है यीशु मसीह अरे मछली तो मिल गई, सच में तूने कहा था मछली मिल गई, पहली मछली। कह रहा पर ये मुंह नहीं खोल रही, कह रहा इसने जबड़ा भीज लिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था इसके अंदर है, इसके अंदर है सिक्का, इसके अंदर है। सर बोला हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पहली मछली मिल गई, कहता मिल गई, कहता मछली मिल गई है, कह रहा लेकिन ये मुंह नहीं खोल रही, मुंह नहीं खोल रही। कहता ये लोग मुंह नहीं खोलते, इनका खुलवाना पड़ता है। हालेलुया। कह रहा जब करोड़ों आ जाते हैं ना इनके पास, कह रहा इनका खुलवाना पड़ता है, खुलवाना। मछलियां हो के नहीं, आप ही वो मछली हो, आज की रात आप ही के पेट में सोने का सिक्का आने के लिए जा रहा है। लेकिन कब मिलेगा वो? क्या लिखा? कह रहा है जब उसने मुंह खोला। मुंह कि कब खोला? आज रात प्रार्थना में मुंह खोलना, परमेश्वर का आत्मा आपके पेट में वो सोने का सिक्का उतारने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है यहाँ पर क्या हो गया कि मछली दौड़ी दौड़ी उसके पास गई। किसके पास गई? पतरस के पास। पतरस ने कहा पहली मछली मिल गई। कहता है पहली मछली, कहता है जो लोग, आदम और हवा ने ये गलती किया, पहला फल तोड़कर खा लिया। आज जो लोग पहला कमाई का हिस्सा खा जाते हैं,
वो लोग अपने ऊपर शराब को देखते हैं। शाऊल ने क्या किया? शाऊल जब राजा बनना था, पहले वो राजा नहीं था, उसने कहा परमेश्वर मैं तुझे अपना पार्टनर बनाता हूँ, गॉड मैं तुझे अपना पार्टनर बनाता हूँ, कि राजा बनने का पार्टनर बनाऊंगा। कह रहा अपनी प्रजा में जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। कह रहा पार्टनर बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है शाऊल मैं तुझे राजा बनाता हूं। राजा बन गया। जब राजा बन गया तो उसने पार्टनर में हिस्सा देना बंद कर दिया। उसने भेंट चढ़ाने के बजाय, कहता कि उसके कह रहा शमूएल को, प्रोफेट को बुलाने की बजाय उसने खुद ही अपने आप चढ़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज लोग यही तो करते हैं। जब ज्यादा बिजनेस बढ़ जाता है, जब ज्यादा कमाई बढ़ जाती है, जब ज्यादा आता है, तो यीशु मसीह बोलता है कह रहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? 10,000 आया तो दे देते हैं, अगर 10 करोड़ आया, समझ गए मेरी बात? कह रहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो मच्छर ऊंट को नहीं निकलेंगे। बड़ा माल आएगा नहीं निकलेंगे। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को देंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने ये कंट्रोल परमेश्वर को करने दिया अपने पैसे के ऊपर, आज ही रात आपका बच्चा टॉप करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज ही रात वो बीमारियां जाने वाली हैं। आपके सामने पिछले संडे चैलेंज करके कहा था कि नहीं, इससे पूछा था कि नहीं दशमांश दोगे क्या? इसने कहा था हाँ देंगे, प्रॉपर देंगे। मैंने कहा जा फिर वो रसोलियों और पत्थरियों में जो पैसा लगना था 40,000 आज नहीं लगेगा। रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मेरी पत्नी पैसे लेके गई है, कंट्रोल करना, कंट्रोल। मार्केट में गई है, मार्केट में उड़ाने उड़ाने उड़ाने। पता है ना अगर पत्नी को दे दो सारे उड़ा देती है, आधे झूठ बोल देती है, बोलती सारे खर्च हो गए, और खर्च नहीं करती, आधे पर्स में होते हैं उसके। लोग अपने अपने बिजनेस को परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं देते। वो लोग अपनी आंखों को, अपनी हड्डियों को, अपनी बीमारियों को परमेश्वर के कंट्रोल में देते हैं। बीमार हो जाते हैं, बोलते हैं परमेश्वर मेरा यूरिक एसिड, मेरा थायराइड कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में रहे। रहे कि नहीं? थायराइड थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा कि नहीं? अगर किडनी में क्रिएटिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? कंट्रोल आपने कंट्रोल में दिया ही नहीं हुआ परमेश्वर को। कहता है जब आप बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो परमेश्वर आपकी हड्डियों का भी पार्टनर बन गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आपकी पत्नी आपका पार्टनर है, आपका पति आपका पार्टनर है, आपको बता रहा हूं कि पति कौन है? यीशु मसीह। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। दुल्हन कौन है? आप। कह रहे कि अपने पार्टनर को, कहता पार्टनर को बुलाओ, कहता कंट्रोल करने दो, कहता कि आपका बिजनेस छलांग मारकर खड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी तरक्की होने के लिए जा रही है, आप अद्भुत काम देखने वाले हैं अपनी लाइफ में। पतरस को मछली के अंदर कॉइन कब मिला? वो मिरेकल मनी कब मिली? जब उसने मुंह खोला, मुंह खुलवाया। आज मुंह खोल कर बताऊं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तुझे 100% में, या मैं 10% में, या 20% में, या 40% में मैं तुझे अपना पार्टनर बनाता हूं। मैंने 50% में पार्टनर बनाया हुआ परमेश्वर को, लेकिन अब मैंने 100% में बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आपकी मर्जी है, आप 10% में बनाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को के ऊपर कंट्रोल करेगा, शैतान नुकसान करना बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो लोग चिंता करते हैं, बाइबल बोलती है, कह रहा चिंता करके ये ना कहना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। कह रहा कांच के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनका बैंक है, ना उनका बैलेंस है। कहता फिर भी कहता रोज परमेश्वर उनको खिलाने को देता है, लेकिन आपको तो वो स्वर्ग से नीचे उतरकर आज की रात आई लव यू बोलकर जाने वाला है। आई लव यू बोलकर जाने वाला है। आज उन लोगों को आई लव यू बोलने वाला है, उनके घर में रहने वाला है। उसका वायदा है मैं उनके साथ रहूंगा, आपके साथ रहेगा मेरा परमेश्वर। और आई लव यू बोलने वाला, आपको प्यार करने वाला है, आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। जितने चीख रहे चिल्ला रहे हैं वो अपने मस्तक को ऊंचा होते देखेंगे, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को ऊंचा होते देखेंगे। आप तरक्की करेंगे। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र बाइबल हमें यह बताती है कि जो दशवांश नहीं देता, शैतान उससे 5 गुना वापस ले लेता है। मुखोन लोगों के घर में बीमार कौन करता है? कौन करता है बीमार? कौन करता है बीमार? कौन करता है बीमार? कौन करता है? सुन सुन सुन, तू करती है? तूने उजाड़ा इनको? तूने उजाड़ा है? कितने पैसे खाए इनके? कितने पैसे खाए इनके? लाखों हैं? लाखों और खा चुका। लाखों और खाएगा। कुछ नहीं छोटा मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 28 साल हो गए। दशवांश देने से जाना पड़ेगा कि नहीं? वाव, एन अमेजिंग पावर ऑफ टाइप। जैसा कि ले व्यवस्था उसके 27 अध्याय 30 और 31 आयत में यह लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे
तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। दुष्ट तुझे जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से मैं इसी समय इसके ऊपर पावर को छोड़ता हूं। चल, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रॉफिट जी ने हमें एक प्रोफेसी की थी कि आप लोग पहले बीज बीजें। हमने बोला था कि हमारे केस खत्म हो जाएंगे तो हम अच्छा बीज बीजेंगे, क्योंकि पहले बीज बीजा जाएगा तभी पौधा निकलेगा, तभी हमें अन्न मिलेगा। हमने एक अच्छा बीज बीजा जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरे जो लड़के हैं, कहता है इनको बांध रखा है, कहता है आज की रात ये आजाद होने के जरिए हाथों को उठाओ और तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन मैंने बोला उसी दिन ये मुकदमा जीत गया अगले दिन। अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप भी जरूर आए द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172 5100 777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।